हे महाभागवती, धूम्रलोचन का वध करके आपने हम देवताओं को एक आशा की किरण दी है। मैं माया नहीं हूँ मूर्ख, मृत्यु हूँ मृत्यु। नहीं, आज स्त्री के रूप में तुम्हारे पास आई हूँ। चलो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। चलो। निशुंभ! निशुंभ बचाओ! निशुंभ! दादाश्री, इतने भयभीत क्यों है आप? क्या हुआ है आपको? निशुंभ, निशुंभ मृत्यु, मृत्यु? निशुंभ, वह स्त्री मेरी मृत्यु बनकर आई थी निशुंभ, परंतु वहां तो कोई भी नहीं है भ्राताश्री, कोई भी नहीं है वहां। और मृत्यु यहाँ कैसे आ सकती है? आप भूल गए हैं कि मृत्यु हमारी दासी है। तो वो जो धूम्रलोचन के साथ आई थी, वो स्त्री कौन थी? धूम्रलोचन? परंतु महाराज, वो तो युद्ध भूमि से वापस आया ही नहीं। धूम्रलोचन अभी तक युद्ध से वापस ही नहीं आया। ये कैसा भ्रम है? ये कैसी माया है? जाओ, पता करो कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ। जाओ। असुरेश्वर, हमें बचाओ! असुरेश्वर! क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? तुम युद्ध भूमि से वापस कैसे आ गए? सेनापति धूम्रलोचन कहाँ है? वो त्रिभुवन सुंदरी कहाँ है? बोलो! महाराज, सेनापति धूम्रलोचन का वध हो चुका है महाराज। नहीं! 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 ऐसा कदापि नहीं हो सकता। पराक्रमी धूम्रलोचन का कोई वध नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उनका वध उस त्रिभुवन सुंदरी ने किया है असुरेश्वर, जिसे जीतने हम युद्ध में गए थे। हाँ महाराज। धूम्रलोचन का वध नहीं हो सकता। यमराज मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता है? कदापि नहीं। शुंभ! शुंभ! शुंभ!
अम्बा जय कल्याणी माता, सारे जगत की अम्बा जय कल्याणी माता, जय दुर्गा जय दुर्गा जय जय देवी माता, जय दुर्गा जय दुर्गा जय जय देवी माता, सारे जगत की अम्बा जय कल्याणी माता, सारे जगत की अम्बा जय कल्याणी माता, जय दुर्गा जय जय देवी माता, सारे जगत की। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी मृत्यु। मृत्यु? मैं तो तुम्हें केवल सावधान करने आई हूं। धूम्रलोचन का वध हो चुका है और अब बारी है तुम्हारी और तुम्हारे भाई की। यदि तुमने विवेक का साथ नहीं दिया तो तुम सबकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु? मेरी मृत्यु? नहीं सुंदरी नहीं, तुम मुझे मृत्यु का भय दिखा रही हो। त्रिलोकी विजेता शुंभ को मृत्यु का भय दिखा रही हो सुंदरी। मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। यद्यपि हर उस व्यक्ति की मृत्यु होगी जो मुझे युद्ध के लिए ललकारेगा, क्योंकि मैं अमर हूं। अमर! तुम अमर नहीं हो, तुम मूर्ख हो, मूर्ख। अपनी आंखों पर से अहंकार का पर्दा हटाकर देखो शुंभ। सूर्योदय तो हो चुका है। संभव? ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य मेरी आज्ञा के बिना उदय नहीं हो सकता। सूर्यदेव अब तुम्हारे आदेश की नहीं, मेरे आदेश का पालन करेंगे। इस संपूर्ण सृष्टि की स्वामिनी मां दुर्गा के आदेश का पालन। मैंने आदेश दिया है सूर्यदेव को उदय होने के लिए। देव का ये साहस कि उन्होंने मेरे आदेश की अवहेलना की, मैं उसे उसके घोर अपराध के लिए दंड दूंगा, कठोर दंड। मां दुर्गा जो नियम बनाती है, सृष्टि उन्हीं नियमों के अनुसार चलती है। नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि आज मैं इस संपूर्ण सृष्टि का स्वामी हूं। दानवराज शुंभ। और अब ये सृष्टि अगर चलेगी तो मेरे अनुसार चलेगी। ये तुम्हारा भ्रम है शुंभ। तुमने तो यमराज को भी आदेश दिया था ना कि वे किसी असुर को मृत्यु नहीं देंगे। तुम तो ये भी कहते थे कि काल तुम्हारा दास है, मृत्यु तुम्हारी दासी है। तो फिर धूम्रलोचन की मृत्यु कैसे हुई? उसे काल कैसे निकल गया शुंभ? राज को उसके अपराध को दंड अवश्य मिलेगा।
देखना तुम। माँ दुर्गा जिसका रक्षण करती है उसका भक्षण कोई नहीं कर सकता। माँ दुर्गा के ही आदेश से यमराज ने अपना कालदंड वापस अपने हाथों में ले लिया है। नहीं! शुंभ, अब भी समय है। जगदम्बा भवानी की शरण में चले जाओ और स्वयं को विनाश से बचा लो। बस बस सुंदरी बस। मुझे उस भगवती की शरण में जाने को कहते हो? मैं देखता हूं कि मुझसे बचकर तुम किसकी शरण में जाती हो। शुंभ, मूर्ख, जिस बल पर तुझे इतना अभिमान है वो बल भी तुझे माँ दुर्गा ने दिया है। दुर्गा ने दिया है। दुर्गा ने दिया है। इतना संकेत दिया, इतना समझाया, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया। जो संकेत को नहीं समझता उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उसके जीवन का सूर्य अस्त हो जाता है, जैसे तुम्हारा होगा। दीदी, सूर्यदेव और यमराज ने शुंभ और निशुंभ की आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? भगवती जगदम्बा और भगवती कालिका ने जब सूर्यदेव और यमराज को अपनी सृष्टि के प्रति कर्तव्य का स्मरण करवाया तो उन्होंने शुंभ और निशुंभ के आधिपत्य को न स्वीकारने का निश्चय कर लिया। सूर्यदेव, शुंभ और निशुंभ के पाप का घड़ा भर गया है। आपको उनके आदेश का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरा आदेश है। उदय हो जाइए सूर्यदेव। जो आज्ञा मातेश्वरी। यमराज, शुंभ निशुंभ के आधिपत्य को स्वीकार करके आपने अपने कर्तव्य को भुला दिया है। असुरों की मृत्यु न होने से सृष्टि के जीवन मरण चक्र का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। जाइए, काल दंड को धारण कीजिए और अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। जैसी आज्ञा भगवती जगदम्बे। कोई भी अहंकारी अपने अहंकार का परित्याग नहीं करता, और वो इसलिए नहीं करता क्योंकि जहाँ अहंकार का वास होता है वहाँ सद्बुद्धि नहीं रहती, विवेक नहीं रहता।